हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि एक असैसिन था, उसे काम दिया गया था प्रिंस वांगजी को जान से मारने का, और इसी मकसद से वो ब्राइट बन करके लैंड किंगडम में आया था, गुसू में आया था, और फाइनली उसकी शादी सारी ब्राइड्स को हरा करके पीछे करके विंग की शादी प्रिंस वांगजे से हो जाती है। विंग को जिंगशी में लाया गया था और वहाँ पर वो सैफरन मिल्क पी लेता है और इसकी वजह से वो अपने सेंसेस खो देता है। प्रिंस वांगजी जो कि विंग से अलग ज़मीन पर मैट्रेस पर लेटे थे, विंग उनके पास जाकर लेट जाता है। प्रिंस वांगजी विंग को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विंग के ओमेगा फेरामोन्स ने प्रिंस वांगजी को मजबूर कर दिया था, क्योंकि वांगजी एक अल्फ़ा था और अल्फ़ा ओमेगा के फेरामोन्स के आगे वीक हो जाते थे। प्रिंस वांगजी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो विंग को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका हाथ विंग के हाथ से टकराता है, तो प्रिंस वांगजी को पता चलता है कि विंग के राइट हैंड में एक फिंगर नहीं थी। प्रिंस वांगजी ने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी को महसूस किया, जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। प्रिंस वांगजी के सामने न जाने कितने सोल्जर्स ने जान गंवाई थी। उन्होंने बहुत कुछ देखा था अपनी आंखों के सामने। उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वॉर्स में ही जाता था। प्रिंस वांगजी के खुद के शरीर में न जाने कितनी घाव और चोटों के निशान थे, लेकिन आज तक उन्हें किसी के दर्द से या तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन आज जब उन्होंने विंग के हाथ में एक उंगली को मिसिंग देखा, तो प्रिंस वांगजी को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कि उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। वांगजी ने विंग से कई बार पूछा, लेकिन विंग कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि विंग की आइज़ क्लोज हो गई थी। वो गहरी नींद में जा चुका था, ऐसा प्रिंस वांगजी सोच रहे थे। प्रिंस वांगजी विंग को हल्का सा हिलाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो होश में है, और वो उस नाइट लैंप की रोशनी में, जो कि उनके पास ही रखा हुआ था थोड़ी दूर पर, उसमें विंग को देख रहे थे। विंग की खूबसूरती, उसकी मुस्कुराहट, उसके होठों के पास का वो तिल विंग की खूबसूरती में चार चांद लगाते रहा था। तभी वांगजी की फिंगर्स विंग की नेक पर रोम करने लगी, जहाँ पर उन्होंने विंग को लव बाइट दिया था। प्रिंस वांगजी खुद से कहते हैं, होश में आओ वांगजी, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग तो अपने सेंसेस में नहीं है, लेकिन तुम क्या ये ठीक कर रहे हो? कल सुबह जब विंग को होश आएगा तो तुम उसको क्या बोलोगे? तुमने तो शादी सिर्फ अपनी फैमिली खुशी के लिए करी है ना, और तुम तो विंग से प्यार भी नहीं करते, और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ कब चली जाएगी, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम विंग को मार करने की सोच रहे थे, क्योंकि सच ये था कि विंग ने प्रिंस वांगजी को मार्क कर दिया था। वांगजी कहते हैं, तुम कैसे खुद पर से अपना कंट्रोल खो सकते हो? तभी वांगजी की नज़र विंग की आइज़ पर गई, जो क्लोज थी, लेकिन उनसे आंसू बह रहे थे। प्रिंस वांगजी कहते हैं, क्या विंग ने मुझसे जो कुछ भी अपने पास्ट के बारे में बताया, क्या वो सच था? अगर ऐसा है तो विंग के पेरेंट्स की किसने जान ली थी? प्रिंस वांगजी ये सारी बातें सोच रहे थे। तभी वो कहते हैं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? विंग की लाइफ की प्रॉब्लम्स उसे खुद ही फेस करनी होगी। ये सारी बातें सोचते हुए प्रिंस वांगजी ने विंग को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड की तरफ लेकर जाने लगे। वांगजी ने धीरे से विंग को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके प्रिंस वांगजी फिर एक बार अपनी मैट्रेस की तरफ जाने लगे, क्योंकि वो विंग के साथ नहीं लेटना चाहते थे, क्योंकि सच ये था कि अभी भी वो अपने कंट्रोल में नहीं थे, क्योंकि विंग के ओमेगा फेरामोन्स चारों तरफ बिखरे हुए जो थे। लेकिन तभी ये क्या होता है, विंग ने वांगजी के हाथ को पकड़ लिया और नींद में ही कुछ बोलने लगा। प्रिंस वांगजी कहते हैं, वे वुशियन, तुम क्या इतनी देर से नाटक कर रहे थे? हाँ, मुझे लगा था कि तुम सो गए हो, लेकिन तुम
तभी विंग ने वांगजी को उसकी कमर से पकड़ करके हक कर लिया और कहने लगा, मदर मदर प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। आपको पता है ना कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। प्लीज़ मदर, प्लीज़ मेरे पास आइए। मुझे पता है कि इस बार अगर आप गई तो आप मेरे पास वापस कभी नहीं आओगी। विंग बार बार यही बातें दोहराता चला जा रहा था। प्रिंस वांगजी ने तभी धीरे से विंग के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे काम डाउन करने लगे। विंग की सिसकियां जिंगशी में गूंज रही थी। तभी वांगजी ने विंग को शांत कराने के लिए अपने एम्ब्रेस में उसे ले लिया और बिल्कुल वैसे ही चुप कराने लगे जैसे बचपन में उनकी माँ लान ई उनका ध्यान रखती थी। सच ये था कि प्रिंस वांगजी ने भी बहुत कुछ फेस किया था। जब वो महज 4 साल के थे तब एक मेड जो कि उनके और उनकी मदर के काफ़ी क्लोज थी, उसने प्रिंस वांगजी को एक दिन अपने साथ चलने के लिए कहा और वो मेड एक एनिमी कंट्री की थी। वो बहाने से यंग प्रिंस लान वांगजी को अपने साथ लेकर गई थी और फिर प्रिंस लैन को एनिमी कंट्री के लोगों ने बंदी बना लिया था और उन्हें एक संदूक में बंद कर दिया था ताकि यंग प्रिंस किसी को मदद के लिए बुला भी ना सके। तो आज विंग की ये हालत देखकर उन्हें भी अपने पास्ट को याद करना ही पड़ा। उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है जिसे कि वो ऑलमोस्ट भुला चुके थे। उन्हें याद आता है कि वो कैसे रो रो कर अपनी मदर को उस दिन बुला रहे थे। वांगजी ने तभी विंग के कान के पास जाकर कहा, विंग सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना यहाँ पर। यही वर्ड्स थे जो उनकी मदर लान ई ने भी उन्हें कहा था जब प्रिंस वांगजी एकदम से डर करके उठ जाते थे नींद में, तो उनकी मदर लान ई उन्हें ऐसे ही चुप करा करके सुला दिया करती थी और इसका असर भी होता है। विंग जो कि थोड़ी देर पहले डर से कांप रहा था पर अभी वो काम डाउन हो गया था, लेकिन अभी भी विंग ने प्रिंस वांगजी को हक कर रखा था। प्रिंस वांगजी कहते हैं, वे वुशियान, तुम खुद को इतना स्ट्रांग दिखाते हो। कंपटीशन के दौरान भी सभी की नज़रें सिर्फ तुम पर ही थी और ना चाहते हुए भी मैं तुमको खुद को देखने से रोक नहीं सका। लेकिन किसे पता था कि दुनिया के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने वाला वे वुशियान इतना वीक भी हो सकता है। उसका एक ऐसा साइड है जो किसी को नहीं पता। सुबह का वक्त था। चिड़ियों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाहट जिंगशी के अंदर सुनाई देने लगी थी और हल्की हल्की रोशनी भी जिंगशी में जो रूम था ना उसके विंडो के थ्रू अंदर आने लगी थी। बेड की जो पिलोज थी वो ज़मीन पर बिखरी हुई थी। रूम में अल्फ़ा ओमेगा फेरोमोन्स चारों तरफ महसूस हो रहे थे और बेड का हाल तो देखने लायक था। प्रिंस वांगजी नीचे लेटे हुए थे और विंग उनके ऊपर था और दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज थे। विंग का सर प्रिंस वांगजी के सीने पर रखा हुआ था। प्रिंस वांगजी सो तो रहे थे लेकिन उन्होंने अभी भी विंग को अपने एम्ब्रेस में ले रखा था। तभी विंग की हल्की हल्की आइज ओपन होने लगी। विंग को एहसास हुआ कि वो किसी के करीब है। विंग ने अपनी नज़रें जब ऊपर करी तो उसे अपने सामने प्रिंस वांगजी का फेस नजर आया। ये देखते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, प्रिंस वांगजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम तो कल रात अलग अलग सोए थे ना। नहीं, ये बस मेरा एक डरावना सपना था और सपना और कुछ नहीं है। विंग ने अपनी आइज़ को रब किया, फिर एक बार देखा, लेकिन इस बार भी उसकी आंखों के सामने का सीन चेंज नहीं हुआ था। अब तो विंग को लगा उसकी जान उसके गले में ही अटक गई थी। उसने तभी महसूस किया कि उसकी बॉडी पर सिर्फ इनर रोब्स थी और विंग प्रिंस वांगजी के टच को ना महसूस कर पा रहा था। और ये क्या, प्रिंस वांगजी ने तो रोब्स नहीं पहनी हुई थी, एटलीस्ट उनके अपर बॉडी पर तो क्लॉथ्स नहीं थे। विंग की तो तभी चीख निकल गई। वो जल्दी में प्रिंस वांगजी के ऊपर से उठने लगा, लेकिन ये क्या, उसके
हेयर्स प्रिंस वांगजी के हाथ में जो रिंग थी ना उसमें जाकर फंस गए थे और विंग ने चीज़ को देखा नहीं था। विंग की चीख सुनकर वांगजी की भी आंख खुल जाती है। जब उनकी आंख खोली यानी कि प्रिंस वांगजी की आईज ओपन हुई तो उन्होंने देखा कि विंग बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत परेशान लग रहा था। तभी प्रिंस वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, विंग क्या हुआ है, तुम इतना चीख क्यों रहे हो सुबह सुबह। लेकिन विंग उन्हें कोई आंसर नहीं दे रहा था। उसका ध्यान तो बस खुद को वांगजी से दूर करने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ना उसने किसी भूत को देख लिया हो। वांगजी के कई बार पूछने पर भी विंग उसे कुछ नहीं कह रहा था। तभी प्रिंस वांगजी ने विंग के फेस को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, विंग चुप हो जाओ। और अचानक से पूरे रूम में शांति छा जाती है। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग क्या बात है, तुम इतना चीख क्यों रहे हो, मुझे इस बात का जवाब दो। मैं तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या पूछे, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ में नहीं आता। उसे कुछ याद ही नहीं था कि आखिरकार वो और प्रिंस वांगजी इस पोजीशन में आए कैसे, और वो भी इतना क्लोज एक दूसरे की। और प्रिंस वांगजी के मतलब अपर बॉडी पर रोप्स क्यों नहीं थी। वो कहता है, हस्बैंड आप यहाँ मेरे साथ बेड पर क्यों हैं, और आपने अपनी रोप्स भी नहीं पहनी है। मुझे याद है कि कल रात मैं और आप अलग अलग लेटे थे। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे इस शादी में कोई उम्मीद ना रखूं। और तभी प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी है। मैं ज़बरदस्ती तुमको अपने इतना क्लोज करके सो रहा था। विंग सुनते ही चौंक गया, बोला, मेरा ये मतलब नहीं। तभी प्रिंस वांगजी कहते हैं, वे वुशियन तुम्हें पता भी है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। हाँ, मैं चुपचाप अपनी जगह पर लेटा हुआ था और सो रहा था। मेरे पास तुम रात को उठ कर आए और तुमने, लेकिन प्रिंस वांगजी चुप हो गए क्योंकि उनका फेस जो था ना उनके मन का हाल बयान कर रहा था। प्रिंस वांगजी शाय फील करने लगे थे क्योंकि पहली बार उनके साथ सब हो रहा था। आज तक तो वो कभी किसी ओमेगा के करीब गए नहीं थे और ये पहली बार था जो वो इस तरह के इंसिडेंट को फेस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त वॉर में ही जो बिताया था। या तो जब वो वॉर में होते थे या फिर जब कूसू में होते थे तो वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस और जितनी भी चीज़ें होती थी उनमें लगे रहते थे। विंग कहता है, हस्बैंड ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे अच्छे से याद है कि। तभी विंग की नज़र वांगजी की नेक पर गई जहाँ की कई सारे लव बाइट्स के निशान थे और एक मार्क तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पे एकदम पर्पल सा निशान बन गया था। विंग की बॉडी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। वो मन में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने प्रिंस वांगजी को, नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, मैं क्यों करूँगा ऐसा। विंग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि उसने प्रिंस वांगजी के साथ ये किया है। तभी अपने आप ही उसकी फिंगर वांगजी की नेक पर चली गई और उन निशानों को टच करते हुए विंग के बोलने लगा, ये मैंने नहीं किया है, मैं क्यों। तभी प्रिंस वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, वे वुशियन तुम कहना क्या चाह रहे हो। अगर ये तुमने नहीं किया है तो क्या जिंगशी में कोई भूत आ गया था जिसने मेरे साथ सब किया है, या फिर मैंने खुद से ही निशान बना लिए हैं अपने नेक पर। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड मैंने ये नहीं कहा। तभी वांगजी ने कहा, विंग। ये वर्ड सुनते ही विंग चौंक गया। वो बोला, हस्बैंड आपने मुझे किस नाम से बुलाया है। तो वांगजी विंग की तरफ देखने लगा, और ये नाम तुमने ही मुझे बताया था और मैंने उसी नाम से तुम्हें बुलाया है। विंग कहता है, लेकिन मैंने आपको ये नाम क्यों बताया, ये नाम तो मैंने तो कभी। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग तुमने मुझे अपने नाम के साथ साथ ना और भी कई सारी चीज़ें बताई हैं। विंग बोला, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा मकसद तो ये नहीं था, मेरा मकसद जिसके लिए मैं यहाँ आया था ऐसे तो वो। तभी प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग कल रात तुम्हें किसी ने कुछ
ड्रिंक दी थी क्या पीने के लिए। विंग ने कहा ड्रिंक। तभी उसे याद आया कि रूम में बेड के पास 2 ग्लासेस रखे हुए थे जिनमें मिल्क था और विंग ने उसे पी लिया था। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग, मैं तुमसे कहा था कि मुझसे शादी करके हर पल तुम्हारी जान खतरे में रहेगी, फिर भी तुमने। तभी विंग कहता है, हस्बैंड, जिंगशी में कौन आएगा? और ऊपर से जब मैं आया था तब तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ मेड्स मुझे यहाँ बैठाल कर चली गई थी बेड पर। प्रिंस वांगजी ने कहा, विंग, कल रात तुमने ही मुझे किस किया था, मेरी नेक पर बाइट किया था। विंग, तुमने मुझे मार्क किया है। मैं तुम्हें रोक रहा था लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और तुम मुझे अपने से दूर जाने ही नहीं दे रहे थे, बार बार बस अपने पास खींच ले रहे थे। और विंग, तुम। तभी विंग ने प्रिंस वांगजी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर वांगजी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक उसकी फैमिली में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई वांगजी को बोलते वक्त चुप करा दे। वांगजी गुस्से में विंग की ओर देखने लगा तो विंग बोला, हस्बैंड, मैं। तभी जिंगशी के डोर पर कोई ज़ोर ज़ोर से आके नॉक करने लगा। वांगजी बोला, किसकी हिम्मत हुई है सुबह सुबह मेरे जिंगशी के डोर पर नॉक कर रहा है और उसे नहीं पता कि हम। विंग और वांगजी दोनों के ध्यान उधर ही चला गया था। डोर पर फिर एक बार किसी ने नॉक किया। अब तो विंग की हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो और वांगजी जिस पोजीशन में बेड पर लेटे हुए थे, कोई भी गलत समझ लेता, कोई भी समझ लेता कि रात में उनके बीच में बहुत कुछ हुआ है। और विंग इस मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं क्रिएट करना चाहता था क्योंकि वो वांगजी के करीब नहीं जाना चाहता था, ना ही तो किसी के। उसने करीब जाने का सोचा था लेकिन इतना करीब नहीं कि वो वांगजी की नेक पर लव बाइट्स के मार्क बना देगा या फिर वांगजी को मार्क कर देगा। विंग को अभी भी वांगजी के पास से उसके ओमेगा फेरामोन्स महसूस हो रहे थे और खुद उसके ऊपर वो वांगजी के अल्फा फेरामोन्स को महसूस कर पा रहा था। डोर पर नॉक और तेज होती जा रही थी। तभी हड़बड़ी में विंग वांगजी के ऊपर से उठने लगा। वो भूल ही गया था कि उसके हेयर्स वांगजी की रिंग में फंस गए थे और इसकी वजह से विंग को तेज पेन होता है। तो हेयर्स जो खिंच गए थे, वांगजी ये देख रहा था। उसने तभी विंग को अपनी बाहों में थाम लिया। विंग के लिप्स वांगजी के लिप्स के नज़दीक आ गए थे। विंग के मुंह से निकलता है, आउच। वांगजी के हाथ विंग के पीठ पर फिर एक बार चले गए थे। वो बोले, विंग, रुकोगे? मैं तुमसे पहले भी कहा था लेकिन शायद तुमको दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं क्योंकि तुम अपने मन मर्जी करते हो। मैं तुमसे पहले भी कहा था कि रुक जाओ लेकिन नहीं, तुमको बहुत जल्दी है ना मुझसे दूर होने की। और कल रात तो तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम कोई और ही हो। तुम मेरे कितना करीब थे। हाँ, हम बहुत करीब थे एक दूसरे के। तुम मुझसे बार बार दूर न जाने के लिए बोल रहे थे और अभी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि तुम मुझसे कितना नफरत करते हो कि मेरे साथ एक मिनट भी तुम रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। विंग वांगजी की बातें चुपचाप सुन रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि सच ये था कि इस समय उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो प्रिंस वांगजी के इतना करीब है। तभी जिंगशी के बाहर से आवाज़ आती है, वांगजी, वे वुशियन, क्या तुम उठ गए? वांगजी ये आवाज़ सुन करके समझ गया था। वो कहता है, सिस्टर इन लॉ। और सच ये था कि सिर्फ ये शिवू में ही इतनी हिम्मत थी कि वो वांगजी को सोते हुए नीचे जगा सकती थी। विंग वांगजी के फेस के एक्सप्रेशंस को देख रहा था कि कैसे ये शिवू की आवाज़ सुनकर उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशंस गायब हो गए थे। विंग मन में कहता है, प्रिंस वांगजी अपनी सिस्टर इन लॉ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कभी उन्हें। वांगजी कहता है, विंग, तुम यहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। और अगर वांगजी ने विंग को केयरफुली अपने से दूर किया, उसे बेड पर नीचे बैठाया और नीचे उतर कर, यानी कि बेड से नीचे उतर कर अपनी रोब्स को पहनने लगा। ओपन हेयर्स में प्रिंस वांगजी की खूबसूरती, जिसके चर्चे थे, जिसके बारे में लोग कहा करते थे, आज वो बात विंग
को एहसास हो रही थी, याद आ रही थी। विंग की नज़रें एक पल के लिए प्रिंस वांगजी पर ठहर सी गई थी। तभी वो चौंक गया क्योंकि वांगजी ने अचानक से विंग को ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। विंग समझ नहीं पाया। तभी प्रिंस वांगजी बोले, विंग ऐसे ही रहना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अलावा कोई तुम्हें इस तरह से देखे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।